हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चन ना हम क्लास 5 के लिए लेके आए हैं। पिछली वीडियोस में हमें बहुत सारे कमेंट मिले थे कि सर क्लास 5 के लिए भी कुछ लेके आइए, अभी तक आप क्लास 5 के लिए कुछ नहीं लेके आए। तो हमने उसी के लिए क्लास 5 के लिए एक वीडियो निकाली है और इसमें हम करने वाले हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन। हो सकता है आप या आपका बच्चा सिर्फ इसमें से 5 ही क्वेश्चन सही कर पाए। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक लास्ट में गोल्डन टिप देने वाला हूं। तो चलिए पहले हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। क्लास 1 to 4 जो है ना, वो अलग पैटर्न होता है और क्लास 5 से पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। क्लास 5 में आपको क्वेश्चन 50 मिलेंगे टोटल। सेक्शन वही रहेंगे, 4 लॉजिकल रीजनिंग के, मैथमेटिकल रीजनिंग के, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन के। लेकिन यहाँ पे अचीवर सेक्शन के मार्क्स है ना 3 गुना बढ़ जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। बाकी में एक क्वेश्चन जो था ना वो 2 मार्क्स का था अचीवर सेक्शन में। अचीवर सेक्शन अब हो गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको तो भाई करना ही है चाहे कुछ हो जाए। तो इसी तरह ये आपका जो क्वेश्चन बनाता है वो बनाता है 60 मार्क्स का, और 60 मार्क्स में से आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। बिना देरी करे हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह समझदार बन सकें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग से आता है और ये आसान भी कह सकते हो, टफ भी कह सकते हो, क्योंकि कईयों के लिए आसान होगा, कईयों के लिए टफ होगा। Select a figure from the option which is not exactly embedded in given figure as one of its part। ये एक फिगर दे रखा है आपको और इनमें से कौन सा इसके अंदर नहीं है वो ढूंढना है। तो हम एक एक ऑप्शन को तलाश करते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूं यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे, आप देखोगे ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई कि एग्जैक्टली ऐसी लग रही है इसके अंदर। ऐसे ही आपको ढूंढनी है, ठीक है। ये नहीं है कोई बता देगा आपको, कोई इसका फॉर्मूला है या कुछ है, आपको दिमाग लगा के इसको ढूंढना है। तो हमने इसको ढूंढा यहां से। अब देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ, है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट एग्जैक्टली लिखा है। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। ये वाला इमेज हम ढूंढते हैं। देखो ये वाला इमेज ना आपको मिल जाएगा यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। तो ये भी फिगर इसके अंदर है, तो ये बी भी इसका ऑप्शन जो है ना नहीं होगा क्योंकि नॉट एग्जैक्टली ढूंढना है। अगर मैं सी की बात करूं तो देखो यूं करके और यूं है। थोड़ा सा अगर मुझे कहीं मिलेगा तो वो यूं, मैं एक बार बाकी इरेज कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यूं ये पोर्शन मिल रहा है, ये पोर्शन मिल रहा है, ये पोर्शन मिल रहा है, बट ये नीचे की तरफ ऐसे नहीं जा रहा कहीं पे भी, है ना। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। एक बार डी को देख लेते हैं कि डी है कहाँ पे। डी अगर हमें मिल गया तो आंसर सी कंफर्म है कि इसका आंसर सी ही होगा। एक बार डी को ढूंढ लेते हैं। अगर डी की मैं बात करूं, देखो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ये इसके जैसी इमेज है ना एग्जैक्टली exactly। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एम्बेडेड है, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंश इज द फादर ऑफ तरुण एंड ब्रदर ऑफ निधि। अंश इज द फादर ऑफ तरुण, तरुण इज द ब्रदर ऑफ निधि एंड फादर ऑफ दीप। हाउ इज अंश रिलेटेड टू दीप। यहाँ पे एक नाम, 2 नाम, 3 नाम और 4 नाम है। क्या इन नाम का कोई भी हमारी वीडियो को देख रहा है? इफ यस देन कमेंट योर नेम। अगर आप इनको जानते भी हैं तो आप अपना नाम कमेंट करिए। तो देखो ये जो फैमिली ट्री वाली चीजें है ना थोड़ी टफ होती हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया है अंश,
सबसे पहले बंदे को पकड़ लो, अंश। यहां लिख लिया अंश। अंश इज द फादर ऑफ तरुण। तो मैं नीचे डाउन लाइन बनाऊंगा फादर के और सन के रिलेशनशिप में। नीचे है तो मतलब बेटा है, बेटा या बेटी है। तरुण लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब तरुण इज द ब्रदर ऑफ निधि। तो तरुण जो है वो निधि का ब्रदर है, यहां निधि लिख देता हूं। एंड फादर ऑफ दीप, एंड है कंटिन्यूएशन में है, तो कौन है फादर ऑफ दीप? तरुण इज द फादर ऑफ दीप। तरुण के नीचे मैं फिर दीप को लिख देता हूं। हाउ अंश इज रिलेटेड टू दीप। अंश कैसे रिलेटेड है दीप से, अंश के बारे में बताना है। तो अंश का बेटा कौन है? तरुण। तरुण का बेटा कौन है? दीप। तो अंश जो हुआ वो दीप के दादाजी हुए, यानी अंश इज रिलेटेड टू दीप। अंश क्या है? ग्रैंडफादर है। अंश ग्रैंडफादर है, तो अंश इज रिलेटेड टू दीप एज ग्रैंडफादर। लेकिन अगर यहीं पे होता कि हाउ दीप इज रिलेटेड टू अंश, तो ऑप्शन बदल जाता और ग्रैंडसन हो जाता। जिसके बारे में पूछा गया है हम उसका नाम लेंगे, उसका रिलेशन बताएंगे। तो आंसर ए इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ द गिवन क्लॉक इज 32 मिनट फास्ट देन व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम। ये 32 मिनट आगे है घड़ी किसी के घर में। क्या आप लोग भी अपनी घड़ी को फास्ट रखते हैं? भाई हमारे घर में तो है 10 मिनट फास्ट, तो सबके घरों में होती है। 10 मिनट तो हमारे घर में भी फास्ट है। अगर आपके घर में घड़ी फास्ट है तो यस करके कमेंट करिएगा। यस, यस करिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपके घर में भी घड़ी फास्ट है। तो ये 32 मिनट्स फास्ट है। तो अगर मैं सबसे पहले इसका टाइम निकाल लूं, देखो ये 7 पास्ट कर गया। 7 पास्ट करने का मतलब है मैं यहाँ लिखूंगा 7, 10 पे सुई है बड़ी, यानी मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 750 है। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि 750 में से मैं 32 माइनस कर दूं, सॉरी 750 में से 32 माइनस कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम ब्रॉड कर लें यहाँ से तो 10, 8, 4, 1, 7, 18, 718 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ आई तो मैं उल्टा चलते हैं, ठीक है। आमने सामने 30 मिनट्स का गैप होता है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, है ना। 720 और 30 मिनट्स का हो गया। और 2 मिनट और पीछे जाएंगे, तो 2 मिनट और पीछे जाएंगे तो इसमें 2 मिनट माइनस करोगे तो 718 आ जाएगा। दोनों तरफ से आंसर आपका बी आएगा। नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो पेयर की बात हो रही है, कितने पेयर है पैरेलल लाइन के। पैरेलल लाइन आपको पता है आमने सामने होते हैं, जो पैरेलल लाइन होते हैं, तो एक पेयर हो गया। और वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं, इन्फिनिटी पे। इनको अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो कहा जाता है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या दूसरी भाषा में इसको कहते हैं कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो किसी ने देखा नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि दे नेवर मीट, है ना। इंटरसेक्ट दो लाइनें जब नहीं करती हैं आपस में, अगर हम उसको इमेजिनरी लाइन के थ्रू भी एक्सटेंड करें तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। एक लाइन हो गई ये और एक ये एक दूसरे के पैरेलल है। कितने पेयर हो गए? एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी 2। इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर मस्ट बी शेडेड so that 2/5 of the figure is unshaded. 2/5 figure is unshaded, 2/5 अनशेडेड होना चाहिए। तो शेडेड कितना होना चाहिए? उसके लिए हमें सबसे पहले इन पार्ट्स को काउंट कर लेना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5। मैं 20 इसको काउंट करता हूं फटाफट। तब तक आप एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना कि भाई हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, ऐसी वीडियो ना आपसे मिस ना हो। 25 पोर्शन है इसमें, तो देखो 2/5
5, अगर डिनोमिनेटर मुझे 25 लाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 10/25। कई लोग देखेंगे कि ये हमने क्या निकाला कि 25 ऑफ अनशेडेड पोर्शन है, तो कई लोग देखेंगे कि यार 10 है, इसको आंसर कर देते हैं सही, लेकिन ये आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कितना पोर्शन मस्ट बी शेडेड निकालना है। 10/25 तो अनशेडेड है, 10 पोर्शन तो अनशेडेड है, तो शेडेड होगा कितना? टोटल 25 है, अनशेडेड हो गया 10, तो शेडेड विड बी 15, तो 15 इज द आंसर। क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया सी 15। अभी तक कितना स्कोर हुआ है? जिसका भी 5/5 है वो अपना नाम, हम आपका नाम अगले वीडियो में कॉल आउट करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने क्लास 3 में लोगों के नाम लिए थे। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम हमारे चैनल पे आए, लोग आपका नाम जाने, तो अपना नाम कमेंट करिए और हमारे साथ ना ये सॉल्व करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट निकालना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में ग्रेटेस्ट निकालना है। एचसीएफ अगर सबको निकालना आता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम होता है इसका। और जैसे अगर मैं 10 का निकालूं तो 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, 30 को 2 into 15 लिख सकते हैं, लेकिन 15 का और फैक्टराइजेशन होगा, जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक हमें इसे लिखना है। तो 2 into 5 into 3 हो जाएगा। जो जो इसमें कॉमन हो गए वो आपके हो जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 10, यानी इसका आंसर आ गया 10। 10 और 30 का एचसीएफ 10 हो गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का मेथड होता है कि जितने भी नंबर का एलसीएम निकालना है वो यहाँ लिखो और उनको डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैं 5 कॉमन है, तो 5 3s आर 15, 5 5s आर 25, 5 3 1 3 1 1, इनका जो मल्टीपल होगा दैट विल बी द एलसीएम। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 5 5 25 एंड 75। 75 इज द आंसर फॉर दिस। द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 35, 35 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो देखो नंबर खुद ही छोटा है 75 से, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा, इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा। फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 9 एंड 12, दोनों का पहला कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा? पहला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12 क्या होगा जो कॉमन होगा? तो जो 9 की टेबल हम बोल लिखते चले जाएंगे, 9 18 27 36, ऐसे ही 12 की टेबल लिखेंगे, जहां वो कॉमन होगा वो उसका आंसर होगा 12 24 एंड 36। तो 36 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसका आंसर 36 होगा जो कि 75 से छोटा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एवरीडे मैथमेटिक्स, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये मुझे नहीं लगता क्लास 5th में इस क्वेश्चन को होना चाहिए था। अमित, कोई अमित है? एनीवन विद अमित नेम और नोन एंड नोन ऑफ अमित, कोई है तो कमेंट करिएगा। देखिए कह रहा है कि अमित को ना एक ऑर्डर मिला इतने टॉयज का बनाने का, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ही कुड डिलीवर ओनली दिस मच ऑफ टॉय। हाउ मैनी टॉय कार्स हैज नॉट डिलीवर्ड? कितने टॉयज? तो टोटल टॉयज थे उसके पास 4 5 0 7 8 9 0, 3 5 9 5 4 6 0 0 उसने डिलीवर्ड कर दिए। कितने डिलीवर्ड नहीं किए? माइनस करेंगे। अब मत कहना कि सर हमें तो माइनस भी नहीं आता, फिर मत देखो भाई वीडियो। अगर आप क्लास 5th में हो और आपको माइनस नहीं आता तो मत देखिए ये वीडियो।
आपके लिए आईएमओ नहीं बना है। 553290 जहां पे भी ये होगा वो होगा हमारा आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ऋतिक ऋतिक रेन अलोंग अ स्क्वायर फील्ड एंड कवर्ड 576 मीटर इन 2 राउंड्स। ये स्क्वायर फील्ड है और ऋतिक ने इसके 2 राउंड लगाए, एक दो, इसके साथ साथ 2 राउंड लगाए और 2 राउंड उसको हुए 576 मीटर के। तो 1 राउंड is equals to 576 divided by 2. It will be 288 मीटर। 288 मीटर का एक राउंड हुआ, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 288। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अगर किसी को पता है तो 4 into L होता है। 4L विल बी 288। एल मतलब मैं इसकी लेंथ को कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक को एल कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी सब बराबर होंगे, एक दूसरे में सारे बराबर होंगे। तो एल विल बी 288 डिवाइडेड बाई 4। 72 मीटर इसकी लेंथ है एक साइड की, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसी को पता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, देखो रेक्टेंगल में होता है एल इंटू बी। तो एल हमारा यहाँ पे एल ही है, तो एल स्क्वायर यानी एल हमारा निकला है 72। तो 72 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 72 मल्टीप्लाइड बाई 72 आप करोगे तो क्या आएगा? इट विल बी 4815 15484। एरिया है तो इट विल बी स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन ए 8 का सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिनके भी सही हैं कमेंट करिए अपना नाम। देखो टफेस्ट क्वेश्चन आ गया है अभी, अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन 3 मार्क्स का है, तो इतनी जल्दी तो सही नहीं होने वाला और इतनी जल्दी इसका आंसर नहीं आने वाला। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स के हैं तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100th प्लेस इज 119। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं 97.125, एक बार मैं जो भी प्लस है ना उसको पहले प्लस कर लेता हूं और फिर उसमें से माइनस कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे 144.516 आया। अब इसमें से क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं 25.682 को माइनस करता हूँ और आंसर आएगा इसका, जो भी वो आप हमें बताओगे, 118.83। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 119। इट मीन्स 119 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। जहां पे भी स्टेटमेंट 1 ट्रू है वो हमारा सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 यहाँ ट्रू है, ये आंसर हो सकता है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे दोनों में स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो बी और डी इसका आंसर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की। ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, देन द सम ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, किसी को नहीं समझ आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके आप देख लेना। देन द सम ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी ये एक है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों का एंड है तो प्लस। तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा। ए प्लस ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट हटाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। देखो बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी 2a 2 into। अब a की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 38.273। अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा
कि यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6, 14, 4, 1, 5.6, 76.546, 76.546 आ रहा है। यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए एंड बी बोथ आर ट्रू। आंसर विल बी ए। थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको तो करना ही पड़ेगा। सोचो, एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो 3 मार्क्स आपके आ गए। गोल्ड मेडल की प्रायोरिटी में नाम आपका हो गया सेट। क्वेश्चन नंबर 10, ये है पिक्टोग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए ना सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, जहां भी जो दिखे ना उसकी वैल्यू लिख लो। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स दे रखा है, और ये पर्सन्स के, स्टूडेंट्स के नेम है। किसने कितने डेकोरेटिव आइटम बनाए। अगर मैं बात करूं राशि की, तो राशि का आ रहा है 40। यहाँ नाम लिख लेता हूं मैं, राशि। अगर कोई राशि है, वीडियो को लाइक कर दो यार, अपना नाम कमेंट कर दो, राशि कोई देख रही है। 40। सेम प्रिया। प्रिया आर यू देयर? अगर प्रिया भी है तो यहाँ पे हमें बता दे। देखिए, ये 24 नहीं है, और ये 16 और 24 के बीच का है, तो इनका बीच का क्या आएगा। आपको ग्राफ अगर कर रखा है तो आपको पता है, देखो 0 से 8 है, यानी बीच में 8 का डिफरेंस है, तो इसका हाफ 4 हो जाएगा, यानी यहाँ बीच में कहीं 20 आ रहा है। तो प्रिया ने प्रिया के पास कितने? 20। देखो, ये क्वेश्चन पढ़ने से मैं पहले कर रहा हूं सारा काम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसी में से आएगा। अब निकिता, निकिता इज देयर। निकिता का देखेंगे तो देखो सेम है। ये ना थोड़ी लाइन गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये हाफ पे ही आएगा, ऊपर चला गया ना, हाफ पे आएगा। तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, तो ये 4 44 हो जाएगा, तो इसके पास 44 है। देन ईयर सोनाली। सोनाली, सोनाली, सोनाली आर यू देयर? सोनाली, वीडियो को लाइक करिए। सोनाली, सोनाली 32। देन मोनिका। मोनिका है कोई? मोनिका, 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 यहाँ से मोनिका। मोनिका है नहीं, एक मिनट, कंफ्यूजन हो रही है, स्केल लेके करना पड़ेगा क्या। तो मोनिका, अगर मोनिका की बात करें तो मोनिका का अगर थोड़ा सा ऐसे, हाँ ये बीच में ही आएगा, ठीक है, ये बीच में ही आएगा। तो 4 यानी 52। मोनिका ने डेकोरेटिव आइटम जो है ना वो 52 की है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो मैंने सारी वैल्यू निकाल ली है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। हाउ मैनी लेस डेकोरेटिव आइटम्स वर मेड बाय निकिता देन द टोटल नंबर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स मेड बाय प्रिया एंड मोनिका। प्रिया और मोनिका, प्रिया और मोनिका ने जितने डेकोरेटिव आइटम बनाए उससे कितना लेस बनाया। तो प्रिया और मोनिका ने बनाया 72 डेकोरेटिव आइटम्स, और निकिता ने बनाया 44। पी प्लस एम, प्रिया प्लस मोनिका, और एन ने बनाया आपका 44। तो कितना लेस हुआ? 72 माइनस 44, 8, 2, 28। 28 कहाँ कहाँ आंसर है? यहाँ और यहाँ, बाकी को क्रॉस कर दो। अब सेकंड पार्ट कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स वर मेड बाय राशि एंड सोनाली टुगेदर टू द नंबर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स मेड बाय ऑल स्टूडेंट। तो सोनाली और राशि ने, तो मैं यहाँ आर प्लस एस, आर है राशि, राशि ने बनाए 40, सोनाली ने बनाए 32, 72 इन दोनों ने बनाए, आर प्लस एस ने। तो टोटल में से क्या फ्रैक्शन वैल्यू हुई? तो टोटल यहां निकल जाएगा, मैं इसको टोटल कर लेता हूं। 8, 8, 8, 16 और 2, 18, 188 टोटल। अब इनका फ्रैक्शन निकालना है, यानी 72 डिवाइडेड बाय 188। देखो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डेकोरेटिव, फ्रैक्शन ऐसे ही निकलेगा। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो गया 2 की टेबल में 36, 9, 4, देन 18,
एंड दिस विल बी 47। तो 18/47 फ्रैक्शन आ गया। जहां भी हमारा 18/47 होगा वहां ये आंसर होगा। आंसर होगा इसका सी। आप क्वेश्चन 10 तक पहुंचे हैं, मतलब लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब यकीन है मुझे कि आप आईएमओ को लेके बहुत ही सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रैंकिंग अच्छी आए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और इसी तरह जुड़े रहिए। अपना नाम कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम जो है ना कॉल आउट करने वाला हूं और बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को कि भाई आईएमओ में गोल्ड मेडल के बहुत ही करीब हैं। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन 10 तक पूरा वीडियो देखा है उनको थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आगे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा अपना स्कोर। और जहां भी डिफिकल्टी लगे ना वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।